सवाल है ये इतना। उम्र 27 वर्ष है, प्रियांशी हैं। भोपाल में अपने परिवार के साथ रहती हूँ। पढ़ाई ख़त्म हो गई है और मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मैं घर में बैठकर जीवन को रसोई और बच्चों तक सीमित नहीं करना चाहती, पर जॉब और करियर अभी स्थायी नहीं हो पा रहे हैं। मुश्किल हो रही है करियर बनाने में। एक तरफ जॉब नहीं मिल रही, दूसरी तरफ घर में मेरी 3 भाभियाँ हैं और उनको देखती हूँ तो मुझे सेल्फ डाउट होने लग जाता है कि क्या लिखा है। तीनों बड़े भाइयों ने शादी कर ली है। उनकी पत्नियाँ लगभग मेरी उम्र की हैं। वो बहू बनकर मस्त ऐश कर रही हैं। मुझे पापा भैया से पैसे मांगने में शर्म आती है, पर इन भाभियों को मैं देखती हूँ कि वो अपने पतियों के पैसों पर फुल ऐश काट रही हैं बिना किसी शर्म के। इतना ही नहीं, जब मौका मिलता है वो मुझे ताने सुनाती हैं। उनको पूरा विश्वास है कि वही सही ज़िंदगी जी रही हैं और मैं बेवकूफ़ी कर रही हूँ। भाभियों की लाइफस्टाइल देखकर सोचती हूँ कि जॉब क्या ढूंढना, मैं भी बस शादी कर लेती हूँ, ऐश काटूँगी। गाइड करें प्रियांशी। इस मुद्दे पर काफ़ी बोला है प्रियांशी, लेकिन ठीक है, एक सवाल और, इस पर जितना बोला जाए उतना कम है। ये भाभियों ने बड़ा जुल्म ढा रखा है ना। एक घर में ही नहीं, मुझे लगता है बहुत सारे घरों में। और ठीक कह रही हो, बड़ा बड़ा गलत उदाहरण, बड़ा विकृत आदर्श बन जाती हैं ये भाभियाँ कि शादी से पहले एक एकदम आम साधारण लड़की, ज़्यादा उसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, बहुत पढ़ाई लिखाई करने में उसका कभी मन भी नहीं था, कभी उद्देश्य ही नहीं बनाया कि बहुत पढ़े लिखें। इस तरह की कोई बात कभी बहुत गंभीरता से ली नहीं कि अपनी रोटी खुद कमानी चाहिए, कि घर से बाहर निकलना चाहिए, एक वयस्क की तरह जीना सीखना चाहिए, अनुभव लेने चाहिए, किसी पर आश्रित होकर नहीं जीना चाहिए। सब कुछ करा नहीं। क्या करा? वही घर का काम सीखा, डिग्री पूरी कर ली, जैसा यहाँ पर लिखा है प्रियांशी ने, और उसके बाद शादी हो गई। जिनसे शादी होनी होती है वो भी गुण ज्ञान देख के तो शादी करते नहीं, वो भी चेहरा मोहरा शरीर ही देख के शादी करते हैं। तुमने अपना शरीर ठीक ठाक रखा है तो लड़का मिल जाएगा, अच्छा माने अच्छा कमाने वाला, और अच्छा क्या होता है। तो लड़का मिल गया, उसके बाद अपना पहुंच गए वहाँ पर। हाँ, बढ़िया पतिदेव की तनख्वाह है, वो है ही किस लिए, हमारे लिए ही तो है। खट से 1-2 साल प्रियांशी जैसी लड़की मिल गई तो उस पर हंसे भी, उसको ताने भी मारे, उसको दबाने झुकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बार बार उसको जताया कि तू कितनी बेवकूफ़ है कि 27 साल की हो गई है और अभी तक पढ़ रही है, कैरियर बनाने की कोशिश कर रही है, तुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई हो सकता है? हमें देख, 22-24 में ही मस्त शादी करके आ गए। और उसके बाद से तरक्की हमारी हो रही है, समाज में हमारा स्तर बढ़ गया है और 10 किलो वजन बढ़ गया है, बढ़ोतरी हो रही है हमारी। मैंने महिलाओं से सुना है कि साहब ये तो छोड़िए कि पुरुष वर्ग महिलाओं का शोषण करता है, महिला की शायद सबसे बड़ी दुश्मन महिला ही है। इन्होंने भी ये नहीं लिखा है ना कि पिताजी ताने मारते हैं या भाई लोग हैं, 3 भाभियां हैं, 3 भाई भी होंगे लगभग, और ये तो नहीं लिखा है कि भाइयों ने ताना मारा है। ये ताने कौन मार रही हैं? भाभियां ही मार रही हैं। तो स्त्री की दुश्मन भी यहां पे कौन बनी बैठी है? स्त्री ही बनी बैठी है। और वो भी कौन सी स्त्रियां हैं? मैं समझता हूं, पूरा विवरण नहीं दिया है, लेकिन प्रियांशी से कम पढ़ी लिखी, कम कुशल, कम समझदार, कम विवेकी, उनको लेकिन अधिकार मिल गया है कि एक ऐसी लड़की पे व्यंग्यबाण चलाएं जो आज़ाद जीवन जीना चाहती है, जो अपनी मेहनत से नौकरी पाना चाहती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था ही ऐसी है, मैं समझ रहा हूं कि
तुम्हारा अभी कैरियर पटरी पर नहीं आ पा रहा, पर तो लड़कों का भी नहीं आ पा रहा ना। एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाते होगे, अभी कुछ दिन कुछ साल हो सकता है ऐसा चले, पर देर सवेर तुम सीढ़ियां चढ़ जाओगी। तुम बिल्कुल ठीक काम कर रही हो, बस कोई सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त पीछे से पकड़ के तुम्हारा पांव ना नीचे खींच ले। और ये 3 लगी हुई हैं। दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं हमें यहां पे भारत के नारी वर्ग के, 2 चेहरे। एक चेहरा वो है जो शोषित है और दूसरा चेहरा वो है, जैसा कि प्रियांशी ने लिखा है, जो पुरुषों के पैसे पे बहुत ऐश मार रहा है। वो किसी भी दृष्टि से शोषित तो नहीं है। तो जब आप भारतीय स्त्रियों की बात करें तो सबको एक ही रंग में मत रंग दीजिएगा, सबको एक ही दृष्टि से मत देख लीजिएगा। यह बिल्कुल बात सही है कि एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है पर उसे अवसर नहीं मिल रहे। रुपया नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा, शिक्षा नहीं मिल रही, कई बार तो उसे ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा। एक वर्ग तो निश्चित रूप से ऐसा स्त्रियों का। और दूसरी ओर खास तौर पर पिछले 10 सालों में, 20 सालों में स्त्रियों का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा उभर कर सामने आया है जो सिर्फ वही करता है जो प्रियांशी की भाभियां कर रही हैं। एक वीडियो है करीब साल भर पुराना, जिसमें हमने बात करी है लेबर पार्टिसिपेशन रेट की, भारत में महिलाओं के लेबर पार्टिसिपेशन रेट की। अभी उसका मुझे शीर्षक याद नहीं है। तो वो पूरी चर्चा हुई इसी बात पे थी कि पिछले 20-25 साल में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है। अभी पिछले 2-3 साल जो हो रहा है इसको छोड़ दो कि इसकी बात करने लगे कहाँ बढ़ रही है, कहाँ बढ़ रही है। आंकड़े उठा करके देखो, 90 से 2020 तक, 1990 से 30 साल में भारत की अर्थव्यवस्था कई गुना बढ़ गई है। लेकिन जितनी महिलाएं अनुपात के तौर पे, प्रपोर्शन में 1990 में काम किया करती थीं बाहर, उससे कम महिलाएं आज काम कर रही हैं। बल्कि हुआ यह है कि जो महिलाएं पहले काम भी करती थीं वो काम करना छोड़ करके घरों में वापस आ गई हैं। क्यों? क्योंकि पतियों की तनख्वाह बढ़ गई है। पतियों की तनख्वाह बढ़ गई है तो हमें अब काम क्यों करना है? मैं नहीं कह रहा हूं सब महिलाएं ऐसी हैं, मैं बिल्कुल जानता हूं और मैं चाहता हूं कि बहुत सारी महिलाएं प्रियांशी जैसी हों, लेकिन तथ्यों को नकारा नहीं जा सकता ना। सामने आंकड़े रखे हों तो आंकड़ों को झूठ कैसे बोल दूं? प्रियांशी की भाभियों जैसी भी बहुत बड़ी महिलाएं हैं, बहुत बड़ा वर्ग है जिसको न जाने कहां से यह भ्रम हो गया है कि नारी पैदा होने का मतलब होता है घर पे बैठना और पति के पैसों पर ऐश करना। और जो महिलाएं मेरी ये बात सुन रही हों वो अचानक उग्र ना हो जाएं, आक्रामक ना हो जाएं, प्रतिक्रिया ना करने लग जाएं। मैं महिलाओं के ही समर्थन में बोल रहा हूं। प्रियांशी लड़की ही है ना, मैं उसके समर्थन में बोल रहा हूं भाई। और उसका दमन पुरुष वर्ग नहीं कर रहा, उसका दमन यहां महिलाएं ही कर रही हैं। और इस हद तक कर रही हैं कि उसकी हिम्मत टूट रही है। वो कह रही है मैं सोच रही हूं मैं भी इन्हीं जैसी क्यों ना हो जाऊं। तो महिलाओं के ये जो 2 वर्ग हैं इनमें भेद करना बहुत जरूरी है। जो वर्ग अभी भी दमित है, उपेक्षित है, उसे सहारा दिया जाना चाहिए। लेकिन ये जो नया वर्ग उभर के आ रहा है, जो करता कुछ नहीं है लेकिन ठसक उसमें पूरी होती है। देखो ना यहां पे प्रियांशी कह रही है कि ये ताने दे दे करके चढ़ी रहती हैं मेरे ऊपर। उनका आत्मविश्वास देखो, इन भाभियों का आत्मविश्वास देखो, ना कुछ करना ना धरना, पति की कमाई पर फैलना और फूलना, और उसके बाद इतना बड़ा मुंह करके धौंस बताना, नारे लगाना, दूसरों को दबाना। ये जो वर्ग उभर के आ रहा है, इस वर्ग के प्रति सावधान रहने की जरूरत है। आदमी हो कि औरत हो, जो श्रम का महत्व नहीं समझता, जो आजादी का महत्व नहीं समझता, जो ऐसी सोच रख रहा है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, वो इंसान खतरनाक है। दुनिया की बुरी से बुरी आदत है काम ना करने की आदत। लग गई एक बार तो छूटेगी नहीं। ये वर्ग अभी छोटा है, ये जो प्रियांशी की भाभियों जैसा वर्ग है ये अभी छोटा है, पर बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से पैसा आ रहा है, घरों में पैसा आ रहा है।
तो 3 भाभियां हैं, 3 नौकर लगे हुए हैं। क्या करना है घर में? टीवी देखना है और गॉसिप करनी है और इधर उधर जहर बिखेरना है, यही करना है। इस तरह की जो महिलाएं हैं, ये घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, बच्चों के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। और अगर इस तरह के पुरुष हो तो पुरुष भी उतना ही बड़ा अभिशाप है। इस तरह का जो भी इंसान हो वो इंसान ही गलत है, वो इंसान सबके लिए घातक है। ये बात आ रही है